अक्सर हम आपको बहुत सारे उपाय बताते हैं और उपायों से लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आता है, लेकिन कुछ लोग उस पर तर्क वितर्क करते हैं। तो चलिए आज इन तर्क वितर्कों को लेकर ही कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता देती हूँ जिससे उन्हें ये समझ में आ जाए कि ये उपाय केवल उपाय नहीं होते। इन उपायों से उनके जीवन के ग्रह, उनके पितृ और उनके जीवन की परेशानियों के रास्ते खुलने के साधन होते हैं। ये उपाय कहीं ना कहीं आपके जीवन की समस्याओं के समाधान होते हैं। इन्हें बताने से पूर्व हम भी इसके बारे में बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, तब आकर आपसे शेयर करते हैं। कुछ भी बताने या कुछ भी बोलने नहीं चले आते। हमें भी ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन पर इसका अच्छा और सकारात्मक प्रभाव पड़े। अक्सर आपने मुझसे सुना होगा, मैं आपको बोलती हूँ कि घर के बाहर आप सुबह उठकर ज़रूर पोछा लगाइए, आप घर के बाहर पानी का छिड़काव करिए, घर की देहरी को हमेशा साफ रखिए। हो सके तो महीने में एक बार या 5 महीने में एक बार अपने घर की देहरी के ऊपर गोबर का लेप करिए। इससे आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। साथ ही साथ में आपके घर के अंदर से रोग दोष सब खत्म हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्यों है? ये क्या है जिसकी वजह से मैं आपको बार बार ऐसा करने के लिए बोलती हूँ? सबसे पहली चीज, घर की जो देहरी होती है, इसका संबंध आपकी हर चीज से जुड़ा होता है। फिर चाहे वो आपका धन हो, आपका वैभव हो, आपकी कीर्ति हो, आपका नाम हो, आपका यश हो, या आपके घर में बैठी हुई माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से हो। प्रवेश द्वार से ही तो सब कुछ अंदर चलकर आता है और इसी प्रवेश द्वार पर नाना प्रकार के लोग आते हैं। आजकल तो हम हर चीज घर बैठकर ऑर्डर करते हैं। अमेज़न से आया, फ्लिपकार्ट से आया, मंत्रा से आया, स्विगी से आया, न जाने कहाँ कहाँ से कितने लोग हमारे प्रवेश द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं और उनके साथ बहुत सारी एनर्जीज भी हमारे घर पर आकर खड़ी हो जाती हैं। जब हम अपने प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो वहां पर बहुत तरह की एनर्जी रोटेट करती है, बार बार खुलते बंद होते तेज हवा के साथ ये हमारे घर के अंदर धीरे धीरे कण कण के रूप में आने लगते हैं और तब हमारे घर में धीरे धीरे करके नकारात्मकता का एक जाल बनता चला जाता है और ये जाल आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ने का कार्य कर देता है। इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि अपने घर के प्रवेश द्वार को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, वहाँ पे हल्दी का ज़रूर लेप करिए, हल्दी का स्वास्तिक बना के रखिए, वहाँ पर ओम लगा के रखिए, वहाँ पे गणेश जी को बैठा दीजिए, साउथ का है तो आप पंचमुखी हनुमान जी बैठा दीजिए। ये सब इन्हीं सब कारणों से मैं आपको बार बार बोलती हूँ। चलिए जी, ये तो थी एक जानकारी। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देते जाती हूँ। आपको पता है पानी का संबंध चंद्रमा से होता है और पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह जब हम अपने किचन के अंदर, अक्सर लोगों ने ये काम करना वैसे छोड़ दिया, लेकिन हम जब अपनी किचन के अंदर मटका रखते हैं तो इसका संबंध हमारे पितरों से होता है। जब भी मटका भर के रखा जाता है किचन के अंदर तो ये हमारे पितरों का आशीर्वाद देने का कार्य करते हैं। तभी हम कहते हैं कि चाहे आप डायरेक्ट आरओ लगा रहे हैं, चाहे आपके घर के अंदर मशीन लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी चरे के अंदर या मटके के अंदर, मिट्टी के मटके के अंदर जल हमेशा भरकर ज़रूर रखना चाहिए। वैसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब मिट्टी के अंदर हम पानी भरते हैं ना, तो वो जो पानी होता है उसके सारे जो नेगेटिव तत्व होते हैं, कीटाणु होते हैं, मिट्टी उसे सोख लेती है और जो पानी हम पीते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर और शुद्ध हो जाता है। जिन लोगों को मोटापे की बहुत दिक्कत है ना, उन लोगों को हमेशा मिट्टी के घड़े के अंदर एक तांबे का लोटा या तांबे का ग्लास डालकर छोड़ देना चाहिए और वो पानी निरंतर रूप से पीना चाहिए। धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स भी खत्म होंगे, आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी और साथ ही साथ में आपको मोटापे से भी राहत मिल जाएगी। एक और चीज़ बहुत फ़ायदेमंद बताती हूँ आपको। जब कभी भी आप मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी पीते हैं ना, तो इससे एक और बहुत सकारात्मक चीज़ होती है। चंद्रमा तो आपका बलवान होता ही है, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ में आपका केतु भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जब किसी का केतु बहुत अच्छा होता है ना, तो ऐसे इंसान की
नज़रें बहुत शार्प हो जाती हैं, निगाहें बहुत तेज़ हो जाती हैं और ऐसे इंसान को अपने जीवन के अंदर सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। निगाहों का संबंध केतु ग्रह से नहीं है और मेरा निगाहों से मतलब आपकी आँखों की रोशनी नहीं है। मेरा मतलब है आपको सब कुछ विज़न आपका जो है वो क्लियर हो जाता है और आपको सब कुछ बहुत आसानी से और सरलता से दिखाई देने लगता है। मतलब आपके जीवन में कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, मतलब कोई आपको पागल नहीं बना सकता, कोई आपको अपनी बातों में नहीं ला सकता, आपको सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। इवन दो जिनके साथ ईश्वर की थोड़ी-सी शक्ति चलती है और आशीर्वाद चलता है, ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाता है। एक और चीज़, चूँकि मैं आई हूँ और आपको सारथी उपाय ना बताऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपके घर में पितृदोष, कुल दोष, वंश दोष, किसी भी तरह का दोष है, अगर आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, तो आपको अमावस के दिन इसी घड़े के नीचे एक घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपकी कुंडली में लगे हुए दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। ज़रूर करिएगा मेरी जान, और आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ ये जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।